हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या किया जाए। तो यहाँ पर हमें पता है कि चुनाव का माहौल है, इसलिए आचार संहिता लगा हुआ है। कोई भी सरकारी वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करें। तो यहाँ पर जो एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है, वह चुनाव हो जाने के बाद ही नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जब हमारा प्री हो ही चुका है तो यहाँ पे चयन परीक्षा यानी कि मेंस भी होना ही हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, तैयारी करें कि नहीं करें। तो यहाँ पर जो दोस्तों पता होगा आपको कि तैयारी करेंगे तो लाभ होगा हमारा, और नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। जो पढ़े हैं प्री में, हम प्री में जो पढ़े हैं उसको भी भूल जाएंगे। फिर से जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तैयारी करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटे या फिर 3 घंटे जितना भी आप दे पा रहे हैं, लोग जितना भी वो लोग दे पा रहे हैं, उन लोगों से पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर उन्हीं लोगों से तो हमें कंपटीशन करना है। तो तैयारी हमें करें कि नहीं करें का मतलब है कि तैयारी नोटिफिकेशन नहीं आए या फिर आए, हमें तैयारी करना है। हमें दिन के 4 घंटे 5 घंटे जितना हम निकाल पाते हैं उतना अपने पढ़ाई पे निकालेंगे, क्योंकि जो तैयारी, माना कि हम तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करके ही क्या कर लेंगे, घर के काम, ठीक है, जो भी कुछ अपना आपका जॉब होगा उसको भी। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप पढ़ाई के लिए तैयारी 4 से 5 घंटे अभी की डेट पे निकाल पा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपको कंपटीशन में हेल्प करेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना, उसका कारण है कि चुनावी माहौल में थोड़ा सा धीमा हो गया है। ठीक है। तो जब हमारा चुनाव हो जाने के बाद अगले 2024 में जब नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम कंडक्ट बहुत ही जल्दी से करा दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमें तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छे से टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि जो हमें फ्रेंड्स अभी टाइम मिला हुआ है उसे यूटिलाइज़ करना है और तैयारी करनी है। तैयारी करने से हमें लाभ ये होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हम बहुत ही बार रिवाइज कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को, और अच्छी तरह से एनालाइज कर सकेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें एकदम फिट रहेंगी और हम आसानी से क्वेश्चन को चूज़ कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि हम एक ही 2 बार पढ़े होते हैं, जल्दीबाजी में पढ़े होते हैं, तो वहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रह जाते हैं, हमें एक दूसरे में कन्फ्यूज़न होने लगता है कि ये रहेगा या फिर ये रहेगा इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम मिला है, तो यहाँ पर हमें उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से क्लियर करने हैं। फिर बात आता है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमारा प्री एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार डिले कर रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव हमारा ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आचार संहिता ख़त्म हो जाने के बाद नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, हमें तो सिर्फ अपने जो टाइम बचे हुए हैं उसे यूटिलाइज़ करना है, उसे अच्छी तरह से स्टडी में लगानी है। फिर बात आती है कि कैसे करें तैयारी। यहाँ पे फ्रेंड्स, तैयारी करने का बहुत सारे रिसोर्स हैं। आप यूट्यूब पर ही कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो एनसीईआरटी बुक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी बुक हैं, प्री एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आए थे। तो यहाँ पर हमें एनसीईआरटी से संबंधित अपनी एनसीईआरटी जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है, अपने मुख्य सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ना है, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट्स बनाना है। ठीक है। एनसीईआरटी हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फिर बात आती है कि सिलेबस क्या रहेगा। सर, सिलेबस में क्या रहेगा एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 80% जो सिलेबस है वह प्री के ही रहेंगे।
प्री के ही रहेंगे, लेकिन 20% के चांसेस हैं कि कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी जाएं, जैसे कि जीके वगैरह, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है रीजनिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो अपना मुख्य सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी, मुख्य सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अच्छी तरह से रिकवर करनी है और अपने मुख्य सब्जेक्ट पर पकड़ इतनी मजबूत बना ली जाए कि वो जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसको फोकस न करना पड़े, बल्कि जो अदर सिलेबस में ऐड हुआ है जैसे कि रीजनिंग, करंट अफेयर, इन सारी चीज़ों को हम उसमें रिकवर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो अपना मुख्य सब्जेक्ट है उसे अच्छी तरह से मजबूत बनानी है। अपना मुख्य सब्जेक्ट ही हमें परीक्षा में पासिंग, मतलब परीक्षा में कंपटीशन के योग्य बनाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलेबस की बात आती है तो सिलेबस हमारा वही रहने वाला है जो प्री परीक्षा में होता है, लेकिन 80% जो 20% चांसेस हैं कि कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी जाएं, तो हमारा मुख्य सब्जेक्ट जो है उसे हम अच्छी तरह से अभी कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं, तो यहाँ पर जो है आप जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं ना, उसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप एग्ज़ाम के समय रिवीजन करेंगे, तो वहाँ पर समय की आपकी बड़ी ही ज़्यादा बचौती होगी। तो यहाँ पर नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे अपने रिवीजन के लिए और अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोर्स लें कि नहीं लें। कोर्स लेने से क्या फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, अगर बता दें कि कोर्स आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, और नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं है, बल्कि अगर आप ले सकते हैं तो कोर्स अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस कोर्स में आपके कंप्लीट करा दिए जाते हैं। हमें सिर्फ क्या करना रहता है कि एक ही स्थान पर सारी सिलेबस का महत्वपूर्ण सारी सिलेबस रिकवर रहती है, ऐड रही है, कंप्लीट रहती है। तो यहाँ पर कोर्स लेने का फ़ायदा ये है कि हमें कहीं और दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोर्स में जाएंगे और उसे पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है तो हम क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, मन नहीं करता बिल्कुल सा। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रहना है कि नोटिफिकेशन तो आने ही आने हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है उसे हम सकारात्मक रूप से उस समय को यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग होकर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग की सोच से डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसलिए हमें सदा पॉजिटिव रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा सीख मिली होगी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, लाइक शेयर अब सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।